सभी दर्शकों को भरा प्यार। तारा ज्योतिष में आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम बताएंगे कि वास्तु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी 10 दिशाएं होती हैं और 10 प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। वास्तु दोष में किस नियमों का पालन करना चाहिए, किस नियमों का नहीं पालन करना चाहिए, कैसे कैसे वास्तु दोष बनता है। सर्वप्रथम जमीन का शोधन करना है कि स्वच्छ जमीन है, सुंदर जमीन है, यहाँ गौशाला इत्यादि है, कि मृत जमीन है, कि भूखंडल या जंगल इत्यादि की जमीन है। यदि जमीन बिल्डिंग बने या घर बने, खुदाई हो, तो वहाँ पर सांप इत्यादि, बिच्छू, हड्डियाँ, कोयला, मृतक कोई भी संबंधित सामान मिले तो वह जमीन अच्छी नहीं मानी जाती। यदि जमीन में खोदते समय तांबा, पीतल इत्यादि शुभ मटेरियल निकले तो शुभ फल माना जाता है, अच्छा कहा जाता है। पॉजिटिव शक्तियां मिलने से पॉजिटिव शक्ति प्रदान होती है। तो वास्तु दोष के जागृत, जैसे मान लीजिए जागृत जगह है जहाँ हरे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ सूखते नहीं, घास वगैरह उगी रहती है, वह जमीन भी अच्छी मानी जाती है। जहाँ पर पेड़ इत्यादि सूख जाते हैं तो वह जमीन अच्छी नहीं मानी जाती। हम पहले 10 दोष विषय में बताएंगे कि पहला दोष क्या है। गृहस्थी स्वामी का जो यम का द्वार होता है, यम का मकान, जो अग्निकोण या साउथ वेस्ट की तरफ मकान की दीवार होती है, यमराज के समान होती है, जो कि गृह स्वामी का नाश करता है और वह मकान बुरा माना जाता है। जो इस तरफ मकान हो, मुख्य द्वार के सामने पीछे भूमि का आंगन छोड़ देना चाहिए, जो दरवाजे के सामने कुछ जगह छोड़ देना चाहिए यदि घर बनाओ या बिल्डिंग बनाओ, तो ये वास्तु हमारा कहता है। दूसरा क्या होता है, संपत्ति नाश। भवन यदि भूखंड में उत्तर दिशा की ओर अनिष्टकारी माना जाता है। यदि कोई तालाब, कोई खड़हर हो तो वो खराब माना जाता है और गृह स्वामी की संपत्ति का नाश होता है। यदि भवन भूखंड के मध्य में शुभ माना जाता है, यदि मध्य में है तो शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जो है भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए, जहाँ हम भोजन करते हैं, हमारी पेट की सेहत की चीज़ों को देखा जाता है, तो वह स्थान कहाँ होता है। तो घर के वास्तु के अनुसार वह ध्यान बीच में मध्य में रखना चाहिए। मध्य में भोजन करने से सेहत में पाचन क्रिया ठीक रहती है, घर में वाद विवाद नहीं रहता, वो डाइजेशन भी ठीक रखता है, अब पाचन क्रिया बहुत अच्छे से होती है मध्य में भोजन करने से। यदि लिफ्ट के पास में आपका कोई या दरवाजे के पास में कोई टॉयलेट लेटरिन बना हुआ है तो वो दोष रहित होता है, उसमें संघर्ष जीवन कहलाता है और घर का जो मेन प्राणी होता है उसका नाश होता है। चौथा, महिला को संकट कहाँ से आता है, महिलाओं पर संकट चौथा दोष वास्तु का बताया गया है। पूर्व दिशा में यदि निर्माण कारण यदि पश्चिम से भारी हो, जैसे पूर्व दिशा में मकान बना हो, वो स्थान ज़्यादा हो, पश्चिम की तरफ कम हो, तो वाहन दुर्घटना का भय बनाता है। यदि दक्षिण दिशा में जैसे साउथ ईस्ट में जलाशय होने से भवनों में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, उनके ऊपर झगड़ा लड़ाई इत्यादि होती है और उनको पीड़ा सहना पड़ता है। गृह स्वामी को गंभीर औरतों के ऐसे स्त्रियों को गंभीर बीमारी होने का भय बना रहा था। अग्नि दिशा, जो अग्नि कोण है वहाँ के विषय में बताता हूँ। अग्नि की दिशा में यदि वहाँ आपके बिल्डिंग के साउथ ईस्ट में जो है अग्निकोण जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पीपल, गूलर, पाकर, ये सब सेमर, ये सब वृक्ष होते हैं तो पीड़ा मृत्यु अनिष्टकारी कहे जाते हैं। यह यदि शुक्र बृहस्पति का भी पेड़ हो, जैसे शुक्र में गूलर में शुक्र का वास होता है, बृहस्पति में पीपल का वास होता है, तो ये भी अनिष्टकारी माना जाता है। यदि संबंधित पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए, साथ में इस दिशा में कोई दोष नहीं होता, यानी शुक्र गुरु के संबंधित पेड़ पौधे होना चाहिए जो इनके हो, इस होना से कोई दोष नहीं माना जाता। हम छठवां दोष बताते हैं, मुख्य द्वार। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, मुख्य द्वार के सामने वृक्ष होने से गृह स्वामी को अनेक रोग होते हैं। मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ वृक्ष नहीं होना चाहिए, कई बार यह रोग गंभीर धारण कर लेता है, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो कोई द्वार पे मार्ग से बाधित कोई चीज़ें मत लगाइए। गली या सड़क पर के मार्ग के द्वार पर वेद होने पर पूरे का लक्ष्य हो जाता है। द्वार के ऊपर
द्वार के ऊपर जो द्वार बनता है वहाँ यमराज का मुख द्वार कहा जाता है, मुख कहा जाता है। मार्ग के बीच में बने हुए जिस गृह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है वहाँ वज्र के समान शीघ्र ही गृहपति का विनाश होता है। यानी ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा लंबा दरवाज़ा भी नहीं रखना चाहिए। जैसा आपका घर बना हो उसी वास्तु के अनुसार घर का द्वार रखना चाहिए। सतमा दोष के विषय में मकान का मटेरियल, जो मकान में सामान लगते हैं, जो मकान में सामान लगते हैं और दूसरे मकान में उपयोग न हो, जैसे लोहा पत्थर लकड़ी मिट्टी इत्यादि नए मकान में हैं लगने चाहिए। नए एक मकान का उपयोग की गई लकड़ी, जैसे एक मकान में कोई सामान लगा हुआ है पर पुराना दूसरे मकान में न जाए, वो जो ही सतमा वास्तु दोष में आता है उससे गृह स्वामी का विनाश होता है। नक्षत्र, आठवां नक्षत्र दोष कहा जाता है। सूर्य जिस नक्षत्र की स्थिति में होता है उससे 3 नक्षत्र वृषभ के सिर पर स्थित होते हैं, जो वृषभ होती है। इसमें गृह आरंभ करने से गृहपति का गृह अग्नि का भय बना रहता है, उससे अग्नि घर में आग न लग जाए, ये सब चीजें बनी रहती हैं। गृह स्वामी का नाश होता है। इससे जो है फल की वास्तु में 4 नक्षत्रों से शून्य फल की स्थिरता होती है और नक्षत्र दोषों में जो है 3 नक्षत्र धन लाभ कहे गए हैं और 4 से लाभ होता है। और 9वां दोष के विषय में हम आपको बताएंगे कि घर की नींव, जो बिल्डिंग की नींव डाली जाती है, जहाँ पिलर गाड़ा जाता है, जहाँ से पिलर की स्टार्टिंग होती है,